एग्जिट पोल से पहले तमाम लोगों के अपने अपने आकलन सामने आ रहे हैं और इस बीच देश के मशहूर राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव ने अमेठी की सीट को लेकर अपना आकलन सामने रखा है। उनके इस आकलन को एबीपी न्यूज की वेबसाइट ने छापा भी है। योगेंद्र यादव का अमेठी को लेकर यह कहना है कि अमेठी में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कड़ी टक्कर है, लेकिन स्मृति ईरानी चुनाव हार भी सकती हैं। स्मृति ईरानी 2014 में यहां चुनाव हार चुकी हैं और 2019 के चुनाव में उन्होंने राहुल गांधी को चुनाव हराया और अमेठी की सांसद बनी। लेकिन 2024 में स्मृति का मुकाबला राहुल गांधी से नहीं हुआ। 2024 में अमेठी की सीट पर कांग्रेस ने केएल शर्मा को टिकट दिया और केएल शर्मा गांधी परिवार के बेहद करीबी हैं, पुराने सिपाही हैं कांग्रेस के। उनका मुकाबला स्मृति से हुआ और जो रुझान मतदान के बाद सामने आए उनके मुताबिक अमेठी में स्मृति ईरानी और केएल शर्मा के बीच कड़ी टक्कर हुई। अमेठी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई रैली नहीं की, गृह मंत्री अमित शाह ने कोई रैली नहीं की। हालांकि पड़ोस की सीट रायबरेली में रैली करने अमित शाह जरूर पहुंचे, लेकिन केएल शर्मा यानी कि किशोरी लाल शर्मा जो सोनिया गांधी के प्रतिनिधि के तौर पर काम कर रहे थे, उनको टिकट देकर कांग्रेस ने दो तरह के मैसेज दिए। पहला कि रायबरेली हो या अमेठी, दोनों गांधी परिवार के बेहद करीब हैं, और दूसरा केएल शर्मा को टिकट देना यानी कांग्रेस के कार्यकर्ता का सम्मान बढ़ाना। कांग्रेस बार बार ये बात करती रही। खुद प्रियंका गांधी ने रायबरेली के साथ साथ अमेठी में भी चुनाव प्रचार की कमान संभाली। प्रियंका गांधी ने अमेठी में धुआंधार चुनावी रैलियां की, केएल शर्मा के लिए लोगों से वोट मांगे, केएल शर्मा के लिए राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी पहुंचे। यानी कुल मिलाकर अमेठी का चुनाव बेहद दिलचस्प रहा। और इस बीच देश में अपने राजनीतिक आकलन के लिए बड़े मशहूर योगेंद्र यादव ने अमेठी को लेकर यह आकलन किया है कि अमेठी में स्मृति ईरानी की सीट फंसी हुई है। यानी भारतीय जनता पार्टी जिन सीटों को अपने लिए बिल्कुल क्लियर कट मान रही है, उसमें अमेठी का नाम नहीं रखा जा सकता। अब अंदर खाने खबरें तो ये भी हैं कि अमेठी में स्मृति ईरानी भी भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय संगठन से बेहद नाराज थीं। चर्चाएं ऐसी भी थी कि स्मृति ईरानी ने ये आरोप लगाए थे कि लोकल लेवल पर जो कमेटियां थी, जो बूथ कमेटियां थी, उन्होंने उतनी ईमानदारी से चुनाव नहीं लड़ाया। अब इन दावों की क्या सच्चाई है, इसके बारे में तो फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। फिलहाल हम आपसे जिस आकलन पर बात कर रहे हैं वो योगेंद्र यादव का है। योगेंद्र यादव बार बार यह आकलन भी कर रहे हैं कि देश में जो नतीजा आएगा वो चौंकाने वाला आएगा। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आंकड़े को ना छुए, एनडीए आंकड़े को छू लेगा। इस पर अभी कोई फाइनल कमेंट करना ऐसी स्थिति फिलहाल नजर नहीं आ रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को योगेंद्र यादव बहुमत से नीचे मान रहे हैं। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी 235 से 240 सीटों के आसपास चुनाव में जीत सकती है। हालांकि अभी कुछ कहना बहुत ज़्यादा जल्दबाजी हो जाएगी, अभी एग्जिट पोल्स का भी थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से वो अमेठी को लेकर बता रहे हैं, और ख़ास तौर पर अमेठी में जो जातीय समीकरण है, केएल शर्मा खुद ब्राह्मण बिरादरी से आते हैं और अमेठी में ब्राह्मण वोटर्स ठीक ठाक संख्या में हैं। इसके अलावा क्षत्रिय वोटर्स भी वहाँ असरदार हैं, निर्णायक हैं। क्षत्रिय समाज भी अमेठी में स्मृति ईरानी से काफ़ी नाराज़ रहा। तो क्या इन सब तमाम समीकरणों का नुकसान स्मृति ईरानी को हो सकता है? क्या स्मृति ईरानी को अमेठी में इस बार 2014 जैसा परिणाम मिलेगा जहां उनकी चुनाव में हार हो गई थी? क्या राहुल गांधी का चुनाव न लड़ना, जिसे स्मृति ईरानी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, तमाम लोग अपने फेवर का सोच रहे थे, क्या वो स्मृति ईरानी को नुकसान कर गया? ये तमाम सवाल है। लेकिन इसके बीच योगेंद्र यादव का जो आकलन है, जिसे एबीपी न्यूज़ ने पब्लिश किया है, वो बड़ा हैरान करने वाला है। क्योंकि अमेठी को स्मृति ईरानी के किले, स्मृति ईरानी के गढ़, स्मृति ईरानी के दुर्ग के तौर पर पेश किया जा रहा था कि स्मृति ईरानी ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम कर दिया है, तो उनको हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। लेकिन अमेठी की जनता ने अगर ऐसा फैसला दिया कि स्मृति ईरानी की यहाँ इस चुनाव में हार हो गई, तो फिर इस बात को स्पष्ट तौर पर समझा जा सकता है कि अमेठी हो या रायबरेली हो, वो आज भी गांधी परिवार के साथ उतने ही जुड़े हैं, उतने ही कनेक्टेड हैं जितने राजीव गांधी के दौर में, संजय गांधी के दौर में और इंदिरा गांधी के दौर में हुआ करते थे।
यानी अमेठी और रायबरेली में आज भी कांग्रेस बाकी सीटों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में है। लेकिन अभी ये आकलन है, परिणाम का इंतज़ार करना होगा। क्या परिणाम आने वाले हैं? 4 जून को परिणाम आना है, तब तस्वीर साफ हो जाएगी कि अमेठी में किसका डंका बजेगा, स्मृति ईरानी का या फिर केएल शर्मा का।